Hello बच्चों, let's read this question. Two spherical stars A and B emit black body radiations. The radius of A is 400 times that of B and A emits 10 to the power 4 times the power emitted from B. The ratio of lambda A and lambda B of their wavelengths lambda A and lambda B at this the peak occurs in their respective radiation curve. आइए बेटा, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन सॉल्यूशन में टू स्फेरिकल स्टार्स दिए हैं। स्फेरिकल स्टार ए और स्फेरिकल स्टार बी, हमें दो स्फेरिकल स्टार्स के बारे में बोला गया है और हमें ये बोला जा रहा है कि दोनों स्टार्स कैसे करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस करते हैं। ब्लैक बॉडी का मतलब है इसका भी इमिजिविटी 1 होगा, इसका भी इमिजिविटी 1 होगा, क्योंकि दिस इज और दोनों बॉडीज आपकी ब्लैक बॉडीज हैं। साथ में बोला गया है कि जो ए का रेडियस है, रेडियस ऑफ ए इज 400 टाइम्स रेडियस ऑफ बी। तो अगर बी का रेडियस आर मानते हो तो आपको ए का रेडियस यहाँ पे 400 टाइम्स लेना पड़ेगा। और साथ में बोला जा रहा है कि जो इमिट करता है ए वो 10 की पावर 4 टाइम्स करता है बी से। अगर बी आपका जो रेडिएशन इमिट कर रहा है अगर उसकी पावर पी है तो ए की रेडिएशन करने की जो पावर होगी वो 10 की पावर 4 टाइम्स होगी पी की। तो हमसे इसकी वेवलेंथ का रेशियो पूछा गया है बेटा। तो मतलब यहाँ पे जो ए की वेवलेंथ होगी लैम्डा ए होगी रेडिएशन की और इसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा बी होगी। तो हमें इन दोनों की वेवलेंथ का रेशियो पूछा जा रहा है बेटा। वो रेशियो क्या होगा, देखिए बेटा, याद कीजिए बेटा, हमने स्टीफन लॉ क्या पढ़ा था कि द रेडिएशन एनर्जी पर सेकेंड, द रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन पावर, हमेशा क्या होता है इसका फॉर्मूला सिग्मा ए ई टी की पावर 4 होता है, ये हम जानते हैं। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि हम विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि विंस लॉ ये कहता है कि वेवलेंथ जो होती है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। तो हम टेम्परेचर को हम 1/λ लिख सकते हैं। अगर टेम्परेचर को 1/λ लिखते हैं तो रेडिएशन जो पावर का फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाएगा सिग्मा ए ई और टी की पावर, टी की जगह 1/λ मतलब लैम्डा की पावर 4 बन जाता है। यहाँ देखिए तो स्टीफन कांस्टेंट सभी के लिए कांस्टेंट है, दोनों बॉडीज के लिए कांस्टेंट है। इमिजिविटी दोनों का 1 है। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब हम कह सकते हैं कि जो इमिजिविटी पावर है आपकी रेडिएशन पावर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आपको क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब हम एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो आर स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी और फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब रेडिएट जो पावर है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ होता है। तो अगर हम दोनों को अप्लाई करेंगे रेडिएट पावर को तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, हम लिखेंगे यहाँ पे कि रेडिएशन पावर ए इस लिखा जाएगा ए का रेडियस का स्क्वायर और ए की वेवलेंथ की पावर 4 लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बी का पावर रेडिएशन पावर लिखूं तो बी की रेडियस का स्क्वायर और बी की वेवलेंथ की पावर 4 लिखा जाएगा। तो अगर मैं दोनों का डिवाइड करूं कि ए की पावर डिवाइड बाय बी की पावर तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ए का रेडियस अपॉन बी की रेडियस का होल स्क्वायर बन जाएगा और साथ में बी की वेवलेंथ ऊपर चली जाएगी और ए की वेवलेंथ आपके नीचे रह जाएगी और इसकी पावर 4 बन जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं। हमें यहाँ बता रखा था कि जो ए का रेडिएशन है वो बी के रेडिएशन का 10 की पावर 4 टाइम्स है। हमें यहाँ एक रिलेशन मालूम चल गया कि यहाँ पे जो ए का पावर है, ए का रेडिएशन पावर है वो इस 10 की पावर 4 टाइम्स है पी के पावर का, और जो बी बॉडी का पावर है रेडिएशन पावर वो आपका पी है। तो यहाँ पे 10 की पावर 4 पी लिख सकते हैं हम लोग, 10 की पावर 4 पी, और बी बॉडी का जो रेडिएशन है वो पी मान सकते हैं। और हमें एक और बात बोला गया है कि जो ए की रेडियस है, ए बॉडी है उसका जो रेडियस हमें दिया गया है वो हमें रेडियस यहाँ पे 400 आर दिया गया है और जबकि बी का रेडियस यहाँ पे कितना है आर है बेटा। तो हम यहाँ पे एक और रेडियस का रेडिएशन देख सकते हैं कि जो ए का रेडियस है वो आपके पास 400 टाइम्स है बी के रेडियस का, और जबकि बी का रेडियस क्या है आपके पास आर है। तो ए का रेडियस कितना हो गया 400 टाइम्स हो गया, बी का रेडियस आपके पास आर हो गया। इसका हमने क्या कर लिया होल स्क्वायर कर लिया और वेवलेंथ का रेशियो हमें फाइंड आउट अभी करना है बेटा। इसकी पावर 4 हो जाता है। तो हम इसे सॉल्व करें तो रेडियस से रेडियस कट जाता है, पावर से पावर कट जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 10 की पावर 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पे 10 की पावर 4 बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ ऑफ बी डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ ए की पावर यहाँ पे 4 बन जाता है। तो फाइनली यहाँ पे 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ए की वेवलेंथ अपॉन बी की वेवलेंथ की जो पावर 4 है वो किसके बराबर आ जाती है आपकी 16 के बराबर हो जाती है, या आपकी 16 के बराबर हो जाती है। तो फाइनली यहाँ पे हम देखेंगे कि ए की वेवलेंथ अपॉन बी की वेवलेंथ जो है यहाँ पे जब 1/4 करेंगे तो ये 4 बन जाता है। तो मतलब यहाँ पे जब 4 को आप यहाँ पे भेजेंगे 1/4 करके तो यहाँ पे इसकी 16 की पावर 1/4 क्या होती है यहाँ पे आपके पास ये 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा ये 2 बन जाता है। देखिए यहाँ पे हम जब इसको यहाँ पे क्या करेंगे 16 की पावर 1/4 करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कि यहाँ पे 16 आ गया और 16 की पावर कितनी आ गई है बेटा, यहाँ पे हम देखें तो 16 की पावर यहाँ पे आपके पास 1/4 हो जाती है। तो जब हम 16 की पावर यहाँ पे 1/4 करते हैं तो हमें पता है कि 16 की पावर जो 1/4 होती है वो हमेशा 2 के बराबर होती है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया कि ए और बी की वेवलेंथ का जो रेशियो है वो हमारे पास 2 हो जाता है।
तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ से फॉर्मूले को इजिली समझ लिया है। तो हमें पूछा गया था कि ए और बी की वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी की वेवलेंथ का जो रेशियो होगा वो आपके पास 2 होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।